जी हम लोग वापस आ चुके हैं और इन्हीं में से कोई 3 दुल्हने मेरे साथ हैं जिनको एक शहजादा आके और उड़ा के ले गया है, हमसे अपने लिए चुन लिया है। तो एक हमारे साथ है फरियाल, ढेर सारी तालियां। लेकिन अगर फरियाल को सर पे दुपट्टा है तो हरगिज इसका मतलब ये नहीं है कि दुल्हन ये है। क्यों बता रही हो? वो उज़मा भी हो सकती है। लोग हैरान और परेशान हो जाएंगे अगर वो दुल्हन इतनी प्यारी हमारी अंबर। मैं जो चाह रही थी टीवी पे आना यार, मैं अभी नहीं बता रही हूँ, लोग बताएंगे। मैंने आपको भी बहुत सारा टाइम दिया है कि आप लोग सोचें और बताएं कि आज दुल्हन कौन है। और मुंडा जरूरी नहीं कि शबाना वो लाहौर का हो, वो सिंध का भी हो सकता है ना? आप मुंडे के बाद कॉन्फिडेंस चेक करें, उनका कॉन्फिडेंस चेक करें तो अपने आप को भी मुंडा समझ सकते। आप फरीदा शबीर साहब भी हमारे साथ है, उनके लिए भी तालियां। खालिद साहब हमारे साथ है, दानियाल हमारे साथ है और आसिम हमारे साथ है। लेकिन दूल्हा आसिम भी नहीं है और दानियाल तो भाई है ना यार, वो तो हो ही नहीं सकता। ये तो सबका छोटा भाई है तीनों का। और आप लोग ये हरगिज न समझे कि दानियाल के सर में दर्द है, ये ऐसी फैशन में जो आप कब से ये करे ना दिल को बहलाने के लिए गालिब ये ख्याल अच्छा है। ये नजर आ रहा हूँ मैं हूँ, ऐसा नहीं। बहुत ही अच्छा है। चले खालिद साहब की भी कभी शादी करवा देंगे और अब वक्त आ गया। आमीन आमीन। ये मेरी पहली शादी होगी। अच्छा ये आपने अभी तक शादी नहीं की? दूसरी तो अब करूंगा ना। क्या जरूरत है? अच्छा मैं ऐसा चाहूंगी आप सारे लोग बैठ जाए, जो 3 दुल्हन है वो तो इधर आ जाए, ठीक है? आप लोग यहाँ पर आ जाएं और भाई जो है वो उस तरफ चले जाएं। और शबाना आप मैं चाहूंगी यहाँ पे ताकि हम गाने सुनते रहे। आपकी और मेरी यही जगह है। ये दुल्हा और दुल्हन तो अब वक्त आ गया। का बाप कहाँ जाएगा? मैं फिर आप यहाँ पर आ जाए, मैं उधर चली जाती हूँ। हाँ ठीक है आपकी मर्जी। तो दूल्हा से मिलना चाहेंगे आप लोग? कौन कौन मिलना चाहेगा? तो सबसे पहले हम जो है वो दूल्हा से आपको मिलवाते हैं, उसके बाद बताऊंगी कि इस शहजादे की शहजादी कौन है। तो आप सबकी भरपूर तालियों में दूल्हा आगा हातिम अली। मतलब भाई हमारा दूल्हा हैंडसम है ना, बताएं। बहुत सारी लड़कियों के दिल टूट गए होंगे, बस क्या कर सकते हैं। है ना? हातिम बताओ, सच सच बताओ कि कितनी लड़कियों के दिल तोड़े? 1 2 इतनी ज्यादा नहीं, 5 6 नहीं उससे कम। अच्छा उससे 2 3 नहीं उससे भी कम। 1 भाई आज तो खैर नहीं है, जब आज वापस आप जाएंगे ना, आज फोन पे जो आपकी क्लास होगी, कौन है वो मुझे क्यों नहीं बताया ना? ये बहुत बड़ी बात है। हाँ? लोग सच नहीं बोलते। अच्छा आप जो भी इन तीनों में से आपकी दुल्हन है, आप उसको बता चुके सब अपने बारे में? हाँ सब पता है उसको। सब पता है कि किसका दिल तोड़ा, किस तरह सब हर चीज A to Z उसको पता है। अच्छा फिर इसी को ही चूज क्यों किया? क्या खासियत है इसमें? खासियत तो बहुत सारी होती हैं। जरूरी नहीं है कि किसी एक चीज को देखा जाए। मैं सिर्फ खूबसूरती पे नहीं जाता, मैं इंसान के दिल को देखता हूँ कि किस किस्म का इंसान है। क्योंकि खूबसूरती सिर्फ दुनिया में नहीं होती है कि बस उसको देख के बस आप पागल हो जाओ कि वो बस यही है जो है यही है। इस चीज में नहीं होता। इसका दिल बहुत अच्छा है। इसका दिल बहुत अच्छा है। तीनों दिखा दे, शक्लें तो तीनों की प्यारी हैं, लेकिन इनमें से कोई एक है जिसका दिल बहुत अच्छा है और बहुत केयरिंग है, बहुत रिस्पेक्टेबल है, इज्जत देती है, हर चीज का ख्याल रखती है। मतलब ये नहीं है कि मतलब बस जो हो गया सो हो गया। अब लड़ना झगड़ना तो खैर चलता रहता है। सोच लिया ना शादी के बाद पूछूंगा। शादी के बाद बच्चों पूछेंगे, शादी के बाद में बुलाओगे, पूछूंगी बताओ पहली लड़ाई कब हुई, तो पता चलेगा शादी के 2 दिन बाद ही लड़ाई हो गई थी। लेकिन अभी तक कोई लड़ाई नहीं हुई। नहीं अभी तक तो इतनी खास नहीं हुई कोई। ठीक है, तो हम यहाँ पे ऑनियर भी देखेंगे आप किस तरह उनको शादी के लिए प्रपोज करते हैं, किस तरह आप अंगूठी उनको पहनाते हैं। ये सब आज आपने करके दिखाना है हमने, जिस तरह आपने कहा था उनको पहली दफा। डन। लेकिन दूल्हा की जगह ये है, कई दफा फिर हातिम के लिए ढेर सारी तालियां।
अच्छा, हमने ये बीच में फूलों का पर्दा बनाया है, ठीक है। दुल्हन यहाँ बैठेगी। अब ये पूरे शो में अपनी दुल्हन को देख नहीं सकेंगे जब तक अंगूठी ना पहना दे, तो ये बीच में पर्दा रहेगा। फिलहाल मैं बहन हूँ तो मैं यहाँ पे बैठ जाती हूँ और लेती हूँ छोटा सा ब्रेक। ब्रेक के बाद मैं आपको बताऊंगी कि इनकी होने वाली दुल्हन कौन है, बल्कि दुल्हन हो चुकी है, मंगनी हो गई है, तो वो कौन है। तो इन तीनों लड़कियों की प्यारी प्यारी शक्लें दिखा दें और देखें कि किस पे वो दुल्हन वाला नूर आया हुआ है। ऑडियंस आप बताएं, उज़्मा आपको क्या लगता है, उज़्मा है दुल्हन? आपको क्या लगता है, फरियाल है दुल्हन? आपको क्या लगता है, अंदर है दुल्हन? अरे मतलब यार फरियाल तुम बहुत अच्छी एक्ट्रेस हो, समझे? जिसने टीका लगाया वही दुल्हन हो सकती है। ऑडियंस समझ रही है। आज सुने हम लोग रोज के आने वाले लोग हैं। फरियाल फुल टाइम एक्टिंग कर रही है ना, शर्माने वाली कि वही दुल्हन लगे। लेकिन मैं आपको ब्रेक के बाद बताऊंगी। ब्रेक के बाद आप कॉल करके मुझे जरूर बताइएगा कि आज यहाँ पे दुल्हन कौन है और मंगनी में क्या रस्में होती है, शायद आपको नहीं पता। आज मैं आपको बताऊंगी। ये पर्दा तो बहुत लाजमी था। लेते हैं ब्रेक, कहीं मजा आएगा। मेरे साथ रहिएगा, देखते रहेगा द मॉर्निंग शो। गुड मॉर्निंग। जिंदगी एक सफर है सुहाना, और मियाँ जी वो तो बनाते हैं रोज ही बहाना। कभी होते हैं ऑफिस से लेट। ओहो हनी, तुम तो ऐसी परेशान हो रही हो यार, मुझे अंदाजा ही नहीं हुआ इतनी देर हो जाएगी। तो कभी नहीं खाना होता है खाना। हनी वो खाने का क्या किया? टीवी रिमोट पर होता है उनका ही कब्जा। शायद उनको भी है एक नया पाकिस्तान बनाना। आती है कॉल जब भी जरूरी करने, बात घर से बाहर पड़ता है उनको जाना। तो बेगम साहिबान के सवालों के जवाब देना होंगे शौहर हजरात को द मॉर्निंग शो में। किसके मियाँ जी के पास हैं सबसे ज्यादा बहाने, देखना मत भूलिएगा इस जुमेरात सनम बलोच के साथ। एक दुल्हन जो है उसने बर्दाश्त नहीं किया कि उसकी कुर्सी पे कोई और आके बैठे। उसने कहा मैं तो अपनी कुर्सी पे बैठ जाती हूँ। तो आज जो दुल्हन है वो है अंबर। और इसमें तो बिल्कुल दुपट्टा ओढ़ने की आदत नहीं है। अच्छा, इसलिए मुझसे कहा गया था कि सर पे दुपट्टा मत लेना वरना सब लोग पहचान लेंगे। हाँ, लेकिन ये देखो ना, ये पहन कर आगे ना ताकि लगे कि ये दुल्हन है। अच्छा भाई, मेरे पास अंगूठी है, लेकिन ये जो फैसला है वो हातिम ही करेंगे। हातिम ही हमें बताएंगे कि इन तीनों में से दुल्हन कौन है। ठीक है, मतलब दुल्हन तो मैं हूँ। ये तो कह रही है मैं हूँ, लेकिन अब हातिम ही बताएंगे कि ये दुल्हन है या नहीं है। मैं तो कहती हूँ आजकल की लड़कियां देखो कैसे फंसा लेती हैं लड़कों को। तो हातिम भाई, ये रही अंगूठी और आपने अपनी दुल्हन का हाथ पहचाना। लेकिन हाथ अगर किसी लड़की के हाथ को हाथ लगाया ना, मैं देखेगा कैसा क्या करूंगी। हाथ नहीं लगाना, सिर्फ देखना है, हाथ पहचानना है। फिक्र ना करो, इनमें से एक का मामू तो मैं हूँ। सही है ना, मैं सब देख रहा हूँ यहाँ बैठ के, फिक्र तो आपने अपनी दुल्हन को ये अंगूठी पहनानी है मंगनी की। ठीक है, ठीक है। बस अब हम नहीं बताएंगे कि कौन है, सिर्फ हाथ दुल्हन इधर कर दें आप। दुल्हन हाथ इधर कर दें। दुल्हन नहीं, ये तो मुझे बुड्ढों का हाथ लग रहा है। ये तो बहुत बुड्ढों वाला हाथ है। अब ऐसा भी नहीं है हाथ है, ये क्या बात है? इनकी आंखें खराब हो गई, चश्मा लगाए ना। चेक कराओ। नहीं, देख ले, खूबसूरत हाथ को कह रहे हैं यार, कितना हसीन हाथ है। नहीं, हाथ हसीन है, लेकिन ये जिसे पढ़ता होगा मजा आ जाता होगा। हातिम को मेरा हाथ पसंद आएगा। नहीं, हाथ हसीन हो सकता है, लेकिन जब रिंकल्स पड़ जाते हैं ना हाथ, तो बंदा बता सकता है कौन सा उम्र का तकाजा कितना है। अभी मैं नाम नहीं बताऊंगी। नहीं, कोई बात नहीं। आज दूल्हा मैंने कुछ नहीं कह सकते। देखना नहीं है भाई, आंखें बंद। आइए। अच्छा, आंखों में पट्टी भी नहीं है फिर भी। जल्दी लास्ट मिनट है। हाथ आगे करें। नहीं, ये भी नहीं हो सकता।
क्यों? ये तो ज्यादा गोरे हाथ है इसलिए? नहीं, मेरा ख्याल है उसके इससे ज्यादा गोरे हैं। ये भी नहीं हो सकता। चलें जी, आखिरी दुल्हन आ जाए। हो सकता है इनको गलतफहमी हो गई, अपनी दुल्हन को भेज दिया। जल्दी जल्दी, टाइम कम है हमारे पास। ये बाजी चलेगी? हाँ, ये तो हो सकता है। ये बाजी चलेगी? ये ऐसे कोई नहीं पहचानता। कॉलेज की निशानी लगाई हुई है ये। और एक चुटकी भाई, खुशी का लम्हा है। यहाँ पे कोई गाना हो जाए और हम जाएंगे ब्रेक के बाद। यहाँ पे ये मंगनी कब हुई, कैसे हुई, आपको बताएंगे। गाना कैसे निकल रहे? ब्रेक पे चले जाए, हम गाना गाएंगे यहाँ पे। आप जाए ब्रेक पे। पर्दा है, पर्दा गा दो। आज द मॉर्निंग शो की मेहमान है फरियाल महमूद, जिन्होंने अपने करियर की इब्तिदा ड्रामों से की। माँ बाप हमें आंसुओं के साथ रुखसत करते हैं। शायद वो जानते हैं कि अब आंसू ही हमारा मुकद्दर है। द मॉर्निंग शो में भी आपने उनको देखा और पसंद किया। आज वो हमारे साथ और आपके साथ शेयर करने आई हैं अपनी जिंदगी की सबसे बड़ी खुशी। और खुशी ये है कि उन्होंने कर ली है मंगनी। फरियाल ने खुद को जिनके नाम से मंसूब किया है, उनका नाम है आगा हातिम अली। 10 नवंबर 2014 को दोनों ने फैसला किया एक दूसरे के होने का। आज हम उनके साथ करेंगे कुछ खट्टी मीठी सी रस्में। तो देखते रहिए द मॉर्निंग शो और दुआ दीजिए कि दोनों खुश रहें हमेशा। मन ये बता दे तू किस ओर चला है तू, क्या पाया नहीं तूने, क्या ढूंढ रहा है तू, जो है अनकही, जो है अनसुनी, मितवा कहे धड़कने तुझसे क्या, मितवा ये खुद से छुपा। ओ मेरे मन ये बता दे तू किस ओर चला, क्या पाया नहीं तूने, क्या ढूंढ रहा है तू, जो है अनकही, जो है अनसुनी, वो बात क्या है पता। मितवा टीवी पे प्रपोज होना सोचूंगी अगले मॉर्निंग शो में। के बाद मना कर रही है, ओए मान के आगे बढ़ी है, आगे बढ़ी है, तू एक प्यासा और ये नदी है, काहे नहीं
इसको तू खुल के बता ये जो है। दानियाल जितना अच्छा गा रहे हैं, आप इनकी शक्ल भी देखेंगे, फरियाल से मिलती है, फरियाल के भाई है, छोटा भाई है ना, छोटा भाई है। और ये कितना खूबसूरत लम्हा है कि भाई गा रहा है और बहन की रस्में हो, तो प्लीज हम रस्में करते हैं। फरीदा आपा, मैं आपसे रिक्वेस्ट करूंगी कि छोटा भाई गा रहा है और सर मैं आपसे खालिद भाई कि आप भी आए। बहुत खूबसूरत। आ जाओ। अब शबाना रस्में होने जा रही हैं और शबाना की तो आप खालिद साहब, आप और फरीदा जी, आपने रस्में करनी है और लेकिन मिठाई मुझे में एक बात बोलनी थी। क्या? फरियाल बुरा ना माने तो मुझे बोलना था कि जो अंबर है ना वहाँ बैठी हुई है, हाँ, उनका हाथ इन सबसे ज्यादा खूबसूरत है। जो सपाट लेके इसकी जरूरत है, मुझे पता है। वैसे सीरियसली चंद लोग नहीं, इनकी बहुत ग्रेस है। अच्छा, बस बस ये अभी से मन नहीं तुड़वाने का इरादा तुम्हारा? ऐसी बात पे। अच्छा मैं देखो रस्म से पहले कैसे है, जब लड़की मान गई तो फिर बाकी लड़कियों की तारीफें शुरू हो गई। नहीं, इनके बारे में भी आपको कुछ कहना होगा, है ना? नहीं, ये नहीं। बहुत अच्छी है ना? नहीं खान जी के बारे में कोई बात नहीं होगी। हाँ भाई, ये तो मेरा चलो। हाथ कैसा है? अच्छा ये मामू है, मामू। तारीफ करनी चाहिए। अच्छा हातिम क्या कह रही है? अच्छी चीज की तारीफ जरूर करें, चाहे नहीं, दीदी हो या ना वो हो। तो जरूर मैं कर रहा था, इसीलिए क्योंकि मुझे ये मुकर ना जाए इस बेड पे आके। चलो हो गया बिस्मिल्लाह कर दी हमने। आइए मुंह कराया आप भाई। शुरू हम करें। ये लाइए मिठाई खोले बच्चों। चादर मैं आपने चादर पहना, दोनों को थोड़ी थोड़ी डाल देते हैं। हाँ सर शबाना आप गाना होना चाहिए इस हाँ ये लम्हा जो आ जाए थोड़ा सा पीछे शबाना कैमरा। अरे सुबह गई मामू भी डाले। कर ले तेरी हूँ प्यार विच तू दी
चलो वो लोग क्या कहते हैं, वो लड़की बहन को पैसे देते हैं ना, नहीं देते। चलो अंबर आ जाओ, हाँ भाई पैसे तो ले। नहीं मैं यहाँ से उठा लूँ। ये वाले थोड़ी यही उठा लेता हूँ। इनके साथ तो आज ये करना चाहिए जी, भाई पैसे निकाले। अब बताती हूँ हाथ कितने मजबूत है। हाँ आप बताओ कि कितने मजबूत है हाथ। भाई जूता छुपाई नहीं होती मंगनी में, जूता थोड़ी छुपा रही है, टांग पकड़ी हुई है। वो तो माल पैसे ये पड़े हैं ना, ये आए थे। नहीं ये तो सारे रख देते हैं। कैसे आ गए? शबाना गाना गाने की रस्म की नहीं, शबाना शबाना पैसे 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 20,000 नहीं यार, फिर 50,000 50 क्या मतलब 20 क्या 3 4 के जोड़े आ रहे हैं, 50,000 हो भाई डिस्ट्रीब्यूट हो गए। 10 मेरे में गाना गाऊं, 20 मेरे। आज है सगाई। अच्छा आज है सगाई, नाम लड़की के भाई, जरा नाच सगाई सुन लड़की के भाई, जरा नाच के हमको दिखा। जरा नाच के हमको दिखा, थोड़ी की तरह ना शर्मा, थोड़ी की तरह ना शर्मा, जरा की तरह बढ़ जा। आज है सगाई लड़की के भाई, जरा नाच के हमको दिखा, कुड़ी की तरह ना शर्मा, कुड़ी की तरह ना शर्मा। गाय बजाना, माइक ऑन कर दीजिए। परदेसिया वो तो बनाते हैं रोज ही बहाना,
कभी होते हैं ऑफिस से लेट। ओहो हनी तुम ऐसी परेशान हो रही हो यार, मुझे अंदाजा ही नहीं हुआ इतनी देर हो जाएगी। तो कभी नहीं खाना होता है खाना। हनी वो खाना खा के आ गया। टीवी रिमोट पर होता है उनका ही कब्जा। शायद उनको भी है एक नया पाकिस्तान बनाना। आती है कॉल जब भी जरूरी, करने बात घर से बाहर पड़ता है उनको जाना। तो बेगम साहिबान के सवालों के जवाब देना होंगे शौहर हजरात को द मॉर्निंग शो में। किसके मियाँ जी के पास हैं सबसे ज्यादा बहाने, देखना मत भूलिएगा इस जुमेरात सनम बलोच। जी ये जो अभी आप गाना सुन रहे हैं, कुछ देर बाद ये आप आसिया महमूद की आवाज में भी गाना सुनेंगे, है ना? ये गाना आपने यहाँ पर हम वापस आ चुके हैं। फरियाल हमारे साथ यहाँ पे मौजूद हैं, हातिम हमारे साथ यहाँ पे मौजूद हैं, और हम सबकी तरफ से आपकी तरफ से इनको बहुत मुबारक हो मंगनी की। और यहाँ पर बैठने का मकसद ये है कि जितने लोग हमें देख रहे हैं वो प्लीज इनके लिए दुआ करें कि हमेशा इसी तरह खुश रहें, ये जोड़ी हमेशा सलामत रहे और इनसे बाकी लोग भी खुश हों। हम इतने एक्साइटेड हो गए कि हम इनको फूल पहनाना भूल गए। फूलों को हार नहीं पहनाया, हाँ ना, फूल और ये भी दुआ करें कि ये हातम ताई ना बने। ये ऑलरेडी हातम ताई है, नहीं दूसरा हातम ताई बोला है लोगों ने। और सनम बहुत भाभी बातें जो पूछनी है हमें। शुक्र है आपने ये नहीं कहा। ये शबीर भाई, शबीर भाई मेरे मुंह से निकल गया। शबीर भाई आप पहनाएं। मैं दुल्हन को पहना देती हूँ। चले बिस्मिल्लाह। अच्छा सारे पहनाने हैं? एक मामू आप खुद पहन लें। आपके लिए ना? नहीं नहीं आप पहन लेना। नहीं तो एक आपके लिए। अच्छा मेरे लिए ओके। और एक बज गया। ठीक है, हो गई रस्म। ये सामने से आपको पहनाएंगे? नहीं नहीं ये नहीं आप बड़े हैं ना। ऐसे अच्छा आप लोग यकीनन कॉल्स करना चाह रहे होंगे, बात करना चाह रहे होंगे, तो मैं अब आपकी कॉल्स लूंगी क्योंकि रस्में हो गई सारा। अब सारी हम सवाल करेंगे। अब ये जो अच्छा मुश्किल सवाल सनम, और मुश्किल सबसे आसान। पहला मेरा क्वेश्चन जी। इनसे है, हातिम से। मैं देखना चाह रहा हूँ ये कितना जानते हैं इसको, ठीक है। फरियाल को। मुझे ये बताओ कि इनका और मेरा जो सोप चलता है बाबुल की दुआएं लेती जाए यार पे, उसमें इसका नाम क्या है और इसका और मेरा रिश्ता क्या है उसमें? उसमें ये है, फरियाल का नाम जो है इरम है, सही ठीक है, और तुम बीनिश के हस्बैंड के भाई हो। इरम की क्या लगता है? इसका क्या रखता हूँ? रिश्ता मुझे नहीं टैली कर सकता कि रिश्ते चलो फिर भी ठीक है। वैसे हमारे रिश्ते क्या हाँ, कहते हैं? दोस्त है, यूनिवर्सिटी में तो हम दोस्त हैं, वैसे तो लाइक रिश्तेदार हैं। चलो सही मान लेते हैं, सही मान लेते हैं। लड़का इन्वॉल्व है। हाँ मतलब Involved है। हाँ काम भी देखता है, सारे एपिसोड्स देखता है मेरी सारी, चाहे मैं हूँ ना हूँ फिर भी देखता है। अच्छा वो दूसरी लड़कियों के लिए देखता होगा। जब तुम होगी तो फिर क्या करते हैं? तब नहीं देखते? जब मैं होंगी क्या मतलब जिस होती हो। नहीं, उसका मतलब है सीन मेरा हो या नहीं ना हो। एग्जैक्टली। फरियाल ये भी तो हो सकता है कि दूसरी लड़कियों के लिए देखता है। ये तो फिर हातिम ताई हुए ना। जी सनम, मैं कह रहा हूँ हो सकता है दूसरी लड़कियों के लिए देखता हूँ। नहीं ना, वही तो मैं कह रही हूँ। ये पॉइंट है। अच्छा वो कह रही जब मैं नहीं होती तब भी देखता। सवाल वो करेंगे। यही तो कह रही है कि मैं हूँ या नहीं हूँ सीन में, हाँ। ड्रामे में, एपिसोड में उस दिन। भाई पर शादी ये के बाद टाइम नहीं हैं। मिलेगा ना ड्रामे देखने का, तभी देख लो सारे। अच्छा नहीं, ये ये तो तो अच्छी लग रहा उस वक्त सिर्फ ड्रामा करेंगे। है। अच्छा हाँ ये सवाल लव अच्छा है। मैरिज है, ठीक है। तो ऐसा कि पहली मर्तबा होता है ना, अक्सर इंसान की घंटी क्लिक होता है, कोई शादी कोई कर भी लेनी लड़की है। क्लिक होती है कि इससे मुझे शादी करना है। तो कहा आया फरियाल सबसे पहली लड़की थी जो आपकी जिंदगी में जिसने घंटी बजाई। ऐसे पहले शादी भी- के लिए मतलब कि शादी यहाँ पर होनी चाहिए। ये कई बार तरंग क्या मतलब सोच के बताऊंगा। सच बोलना है, सच ही बताऊंगा। भाई मेरे सोच के दिल ना, से सच बात बोलना होती है। दिल से सोच बात के ना होती झूठ है, बोला सच्ची जाता है। होनी नहीं, दिल से सोच के झूठ बोला जाता है। फरियाल से जब मैं मिला था जी। तो पहली कितने दफा साल पहले? 2 साल? तकरीबन नहीं 10 साल? फ्यू मंथ्स। फ्यू मंथ्स अगो। 6 महीने भी नहीं हुए। तो मैं एक जगह काम करता था बॉडी बीट में, वहाँ फरियाल आई, वहाँ डांस सिखाने आई थी एज ए कोरियोग्राफर। अच्छा, और मैं मार्केटिंग हेड था वहाँ पे हसन रिजवी के ऑफिस में। तो मेरा पहली दफा उनसे इंटरेक्शन हुआ, मैं तो पहले यूं ही रह गया था, ओके ये यहाँ डांस सिखाने आ रही है। मतलब यूं उसको देख के मतलब हाँ, देख के मैं शॉक में चला गया, मतलब मुझे ओके। लिटरली फील हुआ था जब मैं एंटर हुई थी, तो ये यूं रह गया जैसे फिल्मों में नहीं होता है, बिल्कुल वो सीन हुआ था। और फिर मैं यूं ऑकवर्ड सी हो गई, तो ही जस्ट टर्न्ड एंड ही वेंट अवे।
उसके बाद फिर आगे कहते हैं आप फरियाल हैं। मैंने कहा जी। मैंने कहा आप कहते हैं मैं हातिम। मैंने कहा जी। मैं हातिम। अच्छा। फिर चला गया। उस दिन से मुझे कहते हैं कि उसी दिन मैंने तय कर लिया था। मेरे दिमाग में आ गया था कि मुझे इससे शादी करनी है। कैसे नहीं, क्योंकि मैं उस कंपनी में मार्केटिंग था। क्या बताया जरा ये स्टोरी नहीं सही अच्छा मैंने सुना हुआ है, अब मुझे नहीं पता कि वो सच है या झूठ है। मैंने सुना हुआ है कि फरियाल के घर के बाहर भी आप बहुत देर खड़े रहे हैं। नजर आ जाए। भाई चेक करता होगा। सच है झूठ है, बस ये बता दो। ये मुझे भाई चेक करता होगा। बाजी बाहर पूरी कहानी। अच्छा फिर क्या हुआ? घंटी बजी। अच्छा उसके बाद आपको इसका मतलब इसकी शक्ल अच्छी लगी, इसको देख के आपने सोचा कि इतनी खूबसूरत लड़की ठीक है। ओके, उसके बाद आपने इससे बात की। फिर उसके बाद पहले तो मैंने उससे इस टाइप की कोई बात ही नहीं की ना कि मुझे शादी करनी है क्या। मैंने बोला इसको थोड़ा सिक्योर करो पहले। अच्छी बातें करके इसको सिक्योर करो। और मैं इस चक्कर में थी कि मेरी क्लास की मार्केटिंग हो जाएगी और मैं इसी क्लास की मार्केटिंग मैंने कहा मुझे कहते हैं आप मुझे मेरा नंबर ले लें और जब भी कोई मसला हो, कोई प्रॉब्लम हो, आप मुझे कर सकते, मैं आपकी क्लास की मार्केटिंग करूंगा। मैंने कहा अच्छा ठीक है। तो मैंने घर गए, फिर घर जाके उन्होंने मुझे ऐड किया, फिर उन्होंने मैसेज किया। मैंने चलो अब नंबर आ गया, अब बात करना शुरू करो। अच्छा ये आपने कैसे बात को बढ़ाया ये ब्रेक के बाद? ब्रेक के बाद हमारे पास निदा या फिर रिदा की कॉल। अच्छा पहले कॉल ले लेते हैं। हेलो अस्सलाम वालेकुम। हेलो रिदा, निदा। अच्छा निदा, हाँ अस्सलाम वालेकुम निदा, आवाज आ रही है? लगता है निदा नाराज हो गई। चले आप भी चली गई, मैं भी जा रही हूँ ब्रेक पे, लेकिन ब्रेक के बाद वापस आऊंगी, मजीद बात करेंगे और जानेंगे कि फिर बात आगे कैसे बढ़ाई है ना अंबर। बात कैसे आगे बढ़ी और आप लोग भी सवाल कर सकते हैं और आप भी सवाल कर सकते हैं। ढेर सारे सवाल हैं, लेकिन छोटे से ब्रेक के बाद तो कहीं मत जाइएगा। मेरे साथ देखते रहिएगा द मॉर्निंग शो।